हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका 30 जुलाई का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 30 जुलाई का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। और इसमें हम आपको जब जैसे कि हम आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट प्रश्न बताएंगे, एमसीक्यू बताएंगे, क्वेश्चन बताएंगे, साथ ही उनसे संबंधित हम आपको यहाँ पर फैक्ट भी बताएंगे। तो यहाँ पर आपके लिए हम पूरा एक करंट अफेयर्स का पैकेज लेकर आए हैं। आज का आपका ये 30 जुलाई के पूरे हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स यहाँ पर आपके लिए लिए हैं, जो सभी परीक्षाओं के लिए, आपकी सभी एग्जामों के लिए आवश्यक होंगे। और इनसे रिलेटेड हम आपको यहाँ पर फैक्ट भी बताएंगे। तो पूरे हम यहाँ पर 15 इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हमारे यहाँ पर होंगे और उनसे संबंधित हम फैक्ट आपको बताएंगे। आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, वहाँ से आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आप सभी का स्वागत है हमारी इस इम्पोर्टेंट क्लास में। और सबसे फर्स्ट हम प्रश्न देखते हैं। तो कौन सा भारतीय बैंक दुनिया का सबसे लोकप्रिय स्टॉक बन गया है? तो कौन सा भारतीय बैंक दुनिया का सबसे लोकप्रिय दूसरे नंबर का बैंक बना है, स्टॉक बैंक बना है? ठीक है, तो यहाँ आपका आंसर क्या है? तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ आंसर। तो आंसर है आपका बी ऑप्शन, यहाँ पर राइट आंसर है आईसीआईसी बैंक। तो इस बारे में हम देखते हैं। तो आईसीआई बैंक इसका आंसर हो गया आपका, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और यदि हम इसमें देखते हैं तो भारत का आईसीआई बैंक दुनिया का दूसरा सबसे लोकप्रिय स्टॉक बन गया है। और पहले नंबर पर है इसमें ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा। ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा पहले स्थान पर है इसमें, और जो चीन की है। और दूसरे स्थान पर है आपका आईसीआई बैंक। यदि हम इस बैंक की बात करें तो ये इसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसको फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना थी 1994 में। मुख्यालय है मुंबई में। और एमडी और सीईओ हैं संदीप बख्शी जी। यहाँ आपकी साथ ही इम्पोर्टेंट जानकारी थी आईसीआई बैंक के बारे में। तो आईसीआई बैंक एक लोकप्रिय स्टॉक बन गया है आईसीआई बैंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि भारत ने दो में डेमोक्रेटेड पीपल्स रिपब्लिक ऑफ, जिसको हम नॉर्थ कोरिया बोलते हैं, डीपीआरके को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है? तो भारत ने उत्तर अमेरिका को, नॉर्थ अमेरिका को कितनी अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है? यहाँ आपका प्रश्न है। तो हम आंसर देखते हैं। तो आंसर है हमारा यहाँ पर भी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। और तो यहाँ आपका आंसर है 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर। तो 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता यहाँ पर भारत ने उत्तर अमेरिका को, उत्तरी अमेरिका को दी है, चिकित्सा के में सहयोग किया है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं आपका बी ऑप्शन राइट आंसर है। तो जब विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अनुरोध किया था उत्तर कोरिया की सहायता के लिए, तो विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत उत्तर कोरिया में चिकित्सा से जुड़ी जो आपूर्ति हैं उनके प्रति संवेदनशील है। और भारत सरकार ने एंटी ट्यूबरकुलोसिस दवाओं के तौर पर नॉर्थ कोरिया को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता इसमें प्रदान की गई है। तो इससे क्या है, बढ़ते व्यापार और राजनयिक संबंधों को बनाए रखने के लिए भारत ने यह सब कदम उठाया है। और भारत जो वहाँ की राजधानी है प्योंगयांग, उत्तर कोरिया की राजधानी में जो है भारत का राजदूतावास कहाँ पर है? तो उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में है। और यदि हम बात करें उत्तर कोरिया का भारत में जो दूतावास है वह नई दिल्ली में स्थित है। तो ये थी आपकी जानकारी दूसरे प्रश्न के संबंध में, जिसमें उत्तर अमेरिका को भारत ने मदद करने की घोषणा की है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस क्रिकेट बोर्ड ने अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ लूथफुल ला, स्टेनिक जाई को पद से बर्खास्त कर दिया है? तो
अपने किस सीईओ को, किस क्रिकेट बोर्ड ने अपने सीईओ को पद से बर्खास्त कर दिया है? तो यहाँ आपका आंसर क्या है? तो आंसर है आपका ए ऑप्शन, यहाँ पर राइट आंसर है अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड। तो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब वहाँ के जो सीईओ थे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे उनके, क्रिकेट बोर्ड के, उनको अपने पद से हटा दिया है पद, और उनको अपने पद से बर्खास्त कर दिया गया। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट है। तो इससे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो थे उनको कुप्रबंधन, असंतोषजनक प्रदर्शन और मैनेजरों के साथ उनके गलत व्यवहार के कारण उनको बर्खास्त किया गया है। और स्टेनिज़ाई का एबीसी के साथ 3 साल का अनुबंध था और अफगानिस्तान के 50 ओवर्स के विश्व कप में लचर प्रदर्शन के बाद उन्हें पिछले साल जुलाई में नियुक्त किया गया था। ठीक है, और अफगानिस्तान की टीम विश्व कप में भी एक भी मैच नहीं जीत पाई थी। तो यहाँ पर आपकी जानकारी थी अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भारत ने यूरोपीय संघ के साथ वैज्ञानिक सहयोग समझौता को कितने साल के लिए नवीनीकरण करने की घोषणा की है? तो भारत ने घोषणा की है कि यूरोपीय संघ के साथ जो वैज्ञानिक सहयोग समझौता है उसको और कितने साल के लिए नवीनीकृत किया जाएगा। यहाँ आपका आंसर है 5 साल। ठीक है, तो यहाँ आपका डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। 5 साल के लिए इस अनुबंध को नवीनीकृत किए जाने की घोषणा भारत ने की है। हम यहाँ देखते हैं। तो भारत और यूरोपीय संघ ने अगले 5 वर्षों में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग को मजबूती प्रदान करने हेतु समझौते को नवीनीकृत किया और 15वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों पक्ष 2020 से 2025 तक वैज्ञानिक सहयोग पर समझौते को नवीनीकरण को सहमति दी गई। इसका नेतृत्व भारत के प्रधानमंत्री ने किया और यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मैरिसेल और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन ने किया। समझौते पर शुरू में 23 नवंबर 2001 को हस्ताक्षर किए गए थे। सबसे पहले यह समझौता 2001 में 23 नवंबर को शुरू हुआ था। उसके बाद इसको 2007 में आगे के लिए नवीनीकृत किया गया, फिर 2015 में नवीनीकृत किया गया और अब 2020 में इसको नवीनीकृत कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र के एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में लॉकडाउन के कारण कितने प्रतिशत नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर घट गया है? तो दिल्ली में एक रिपोर्ट के अनुसार जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का प्रतिशत घटा है वह कितने प्रतिशत है? यहाँ आपका आंसर है 70%। 70% तक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का प्रतिशत वहाँ पर घटा है। तो हम यहाँ देखते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र के एक रिपोर्ट में यह बताया गया है और इस रिपोर्ट में 70% कमी की बात बताई गई है। साथ ही चीन के शहरी इलाकों में 40% और बेल्जियम और जर्मनी में 20% और अमेरिका के विभिन्न इलाकों में 19 से 40% तक इसको इस रिपोर्ट में कम होने का आंकड़ा दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि रूस ने किस देश को S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर रोक लगा दी है? तो रूस ने किस देश को S-400 जो मिसाइल थी उनकी आपूर्ति पर रोक लगा दी है? तो यहाँ आपका आंसर है चीन। चीन को जो रूस ने आपूर्ति करनी थी S-400 मिसाइल की, उसकी आपूर्ति पर रोक लगा दी है। तो हम देखते हैं। तो रूस ने चीन को दी जाने वाली S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति पर तत्काल रोक लगा दी है। S-400 उन्नत प्रणाली वाला मिसाइल सिस्टम है जिसमें सतह से हवा में मार करने की क्षमता है। रूस ने डिलीवरी पर रोक लगाते हुए कहा कि भविष्य में S-400 डिलीवरी को लेकर तिथि निर्धारित फिर की जाएगी। तो S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली को रूस में अपनी तरह की सबसे उन्नत प्रणाली माना
जाता है, जो 400 किलोमीटर की दूरी और 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक लक्ष्य को नष्ट करने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ने हाल ही में चेतावनी दी कि किस राज्य में ISIS आतंकवादियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। तो आतंकवादी गतिविधियों में ISIS के जो आतंकियों हैं उनमें वृद्धि किस राष्ट्र में हुई है, यह आपको US रिपोर्ट में बताया गया है। तो यहाँ हम आंसर देखते हैं। तो आंसर है आपका यहाँ पर डी, केरल और कर्नाटक। तो केरल और कर्नाटक, तो हम यहाँ डिटेल देखेंगे तो डी ऑप्शन जो है वह आपका आंसर है। तो अलकायदा, जिसमें भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार से 150 से 200 आतंकवादी हैं, भारतीय उपमहाद्वीप पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। अलकायदा तालिबान के तहत काम करता है। यह मुख्य रूप से अफगानिस्तान के निम्रुज, कंधार और हेलमंद प्रांतों में निहित है। यह अलर्ट जारी किया गया है संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर इंडिया और कोहिनूर एक सपेरा जैसी फिल्मों में काम करने चुकी किस दिग्गज अभिनेत्री का निधन हो गया। तो वह अभिनेत्री कौन है जिन्होंने इन फिल्मों में काम किया है और उनका हाल ही में निधन हो गया है। तो यहाँ आपका आंसर है कुमकुम। ये ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे कुमकुम मदर इंडिया, कोहिनूर एक सपेरा जैसी फिल्मों में काम कर चुकी हैं। वे 86 वर्ष की थीं। तो 86 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया और 1954 में वे बतौर डांसर बॉलीवुड में उन्होंने अपना डेब्यू किया था। और फिल्म जो कुमकुम फिल्म आर पार के गाने कभी यार कभी वाले गाने से इन्होंने अपने शुरुआत की थी, ये नज़र आई थी। उन्होंने इसके बाद कई फिल्मों में काम किया, जैसे मदर इंडिया, कोहिनूर, उजाला, नया दौर, सपेरा, लुटेरा, राजा और रंग, गीत ललकार आदि। तो इनके अलावा कुमकुम भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तोहे प्यारी चढ़ाईबो और में भी इन्होंने काम किया। यह फिल्म इनकी 1963 में रिलीज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रज्जाक को अदालत ने घोटाले के मामले पर 12 साल की सजा सुनाई है। तो किस देश के प्रधानमंत्री को अदालत ने 12 साल की सजा दी है। तो यहाँ आपका आंसर है मलेशिया। ठीक है, तो यहाँ आपका सी ऑप्शन राइट आंसर है, मलेशिया। मलेशिया के प्रधानमंत्री को 12 साल की सजा सुनाई गई है। तो यहाँ आपका जो, यदि हम बात करें इम्पोर्टेंट फैक्ट, तो इम्पोर्टेंट बात है हमको यहाँ पर राजधानी जाननी जरूरी है। मलेशिया की राजधानी है कुआलालुम्पुर और अभी प्रधानमंत्री जो बना दिए गए हैं वो हैं मोहिउद्दीन यासीन और मुद्रा है रिंगित। ठीक है, तो ये आपके साथ ही इम्पोर्टेंट फैक्ट था मलेशिया के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अमेरिका ने किस देश पर एंटी सैटेलाइट हथियार के परीक्षण का आरोप लगाया है। इससे अंतरिक्ष में मौजूद उपग्रहों के लिए खतरा भी बताया है। तो अमेरिका ने किस देश के जो मिसाइल परीक्षण पर आरोप लगाया है कि वह एंटी सैटेलाइट हथियार पर आरोप लगाया है कि वह उपग्रहों के लिए खतरा है। तो यहाँ आपका आंसर है रूस पर अमेरिका ने यह आरोप लगाया है। तो रूस अमेरिका सेना के स्पेस कमांड के शीर्ष जनरल जो हैं उन्होंने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहे रूस के सैटेलाइट कास मार्च 25-24 पर 15 जुलाई को उसके अपने ही सैटेलाइट कासमास 25-43 में हम मिसाइल ने हमला किया। और इस साल जनवरी में दोनों ही रूसी सैटेलाइट अमेरिकी सेना के ताकतवर जासूसी उपग्रह KH-11 के पास आ गए हैं। यहाँ पर आपका अमेरिका ने रूस पर यह आरोप लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हिचेम माचीची किस देश के राष्ट्रपति बने हैं।
तो हिचैम माचीची किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो यहाँ आपका बी ऑप्शन राइट आंसर है, ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया के यह नए राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं तो ट्यूनीशिया कहाँ पर है? तो यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है ट्यूनिस और करेंसी है ट्यूनीशिया दिनार। यहाँ पर आपकी ट्यूनीशिया के बारे में ये जानकारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसके नाम पर लखनऊ में एक सड़क का नाम रखा गया है? तो लखनऊ में एक सड़क का नाम रखा गया है, तो वह किसके नाम पर रखा गया है? तो यहाँ आपका आंसर है ए ऑप्शन, लालजी टंडन। तो लालजी टंडन जो हमारे मध्य प्रदेश के अभी वर्तमान भूतपूर्व राज्यपाल थे, उनके नाम पर लखनऊ में एक सड़क का नाम रखा गया है। तो लालजी टंडन जो निगम की कार्यकारिणी ने यह फैसला लिया कि चौक चौराहा अब लालजी टंडन चौराहा के नाम से जाना जाएगा। हरदोई रोड से चौक चौराहे तक की सड़क लालजी टंडन मार्ग के नाम से जानी जाएगी। तो लालजी टंडन मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे और जो उत्तर प्रदेश के वह निवासी थे और उत्तर प्रदेश की राजनीति में उन्होंने सक्रिय योगदान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो IRCTC ने किसके साथ मिलकर संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है IRCTC ने, तो वह किसके साथ लॉन्च किया गया है? तो यहाँ आपका बी ऑप्शन राइट आंसर है, SBI। ठीक है, तो SBI कार्ड के साथ मिलकर IRCTC ने यह स्पर्श रहित कार्ड लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है रेल यात्रियों के लिए एक सुरक्षित और सुविधाजनक बेहतर यात्रा का अनुभव प्रदान करना। इस कार्ड को केंद्रीय रेल और वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने लॉन्च किया है। IRCTC का फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। तो भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम ने यह लॉन्च किया है। इसकी स्थापना हुई थी 27 सितंबर 1999। मुख्यालय है नई दिल्ली में और चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं महेंद्र प्रताप माल जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा केंद्र किस शहर में खोला जाएगा? सबसे बड़ा सौर ऊर्जा केंद्र कहाँ पर खोले जाने की योजना है? यहाँ आपका आंसर है अबू धाबी। अबू धाबी में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा केंद्र खोले जाने की योजना है। तो अबू धाबी कहाँ पर है? तो अबू धाबी है आपका संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE में। तो UAE में यह स्थित है, UAE का एक शहर है। तो यह एशिया महाद्वीप में स्थित है, संयुक्त अरब अमीरात। इसकी राजधानी है अबू धाबी और करेंसी है UAE दिरहम। यहाँ के राष्ट्रपति हैं शेख खालिद बिन जायद अल नाहयान और यहाँ के जो हमारे ICC है उसका मुख्यालय यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय भी दुबई में है। दुबई की दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है बुर्ज खलीफा, वह भी UAE में स्थित है। इसकी ऊंचाई 829.8 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस निम्न में किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ आपका आंसर है 29 जुलाई। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ हम देखेंगे तो देश में सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य, यहाँ आपका आंसर हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। यहाँ आपका एक प्रश्न और बन सकता है इसी में से कि हमारे देश में सबसे अधिक बाघ किस राज्य में है? तो आपका आंसर है यहाँ पर मध्य प्रदेश। ठीक है, तो यदि हम बात करें कुल जो संख्या कितनी है बाघों की, तो वह मध्य प्रदेश में 526, 441 से 621 के लगभग का आंकड़ा है। उसके बाद है कर्नाटक 524, उत्तराखंड है 442, महाराष्ट्र 312, उत्तर प्रदेश 173 और तमिलनाडु 264 और असम में 190 और केरला में 190, राजस्थान में 69। तो बाघों का जो विलुप्त होने से बचाने के लिए भारत सरकार ने 1973 में प्रोजेक्ट एक लॉन्च किया था, प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, साथ ही इसमें हम देखते हैं कि जो आपका
जानकारी जारी की गई है प्रकाश जावड़ेकर जी द्वारा। उन्होंने बताया कि हमारे देश में दुनिया के बाघों की 70% आबादी हमारे देश में है और पोषण के लिए 13 देश मिलकर काम कर रहे हैं बाघों के पोषण के लिए। तो भारत समेत कुल 13 टाइगर रेंज नेशन हैं। इस समय भारत समेत कुल 13 टाइगर रेंज नेशन हैं, जिनमें बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, लाओपीडिया, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं। और हम इसमें आगे देखते हैं तो यह जो 29 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, उसमें जानकारी जारी की गई है कि अभी हमारे देश में कुल 2967 बाघ हैं, जबकि पूरी दुनिया में 3900 बाघ ही हैं। तो केंद्रीय मंत्री जो है प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने यह जानकारी दी है। देश में 30,000 हाथी और 3,000 एक सींग वाले गैंडे और 500 से ज़्यादा शेर भी हैं। तो यह 29 जुलाई को यह जानकारी जारी की गई है। इसके पहले भी हमने जब 2018 की जो रिपोर्ट जारी की गई थी, उसमें भी यह जानकारी आई थी कि 70% बाघ हमारे देश में सुरक्षित हैं। यह था आपका आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। आपको इसका PDF मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन पर लिंक आपको मिल जाएगी, वहां से आप PDF भी इसका डाउनलोड कर सकते हैं। और आप हमारे चैनल के साथ जुड़कर भी टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़कर सभी PDF एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हर इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन क्लास का मिलता रहेगा। तो जय हिंद, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।